क्या फ़र्क पड़ता है कि हम सदन के विधायक नहीं सही, सड़क के विधायक हैं। और आज हमारे किसान हो या नॉर्मल हम इंसान हो, आज सड़क पे ज़्यादा हैं। निश्चित तौर पे समीक्षा बैठक है, कहाँ पे चूक हुई, क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो काला कानून जो है, किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है, उसको लेकर के भी खास तौर से बैठक होगी। बॉर्डर पे अगर जवान इस सर्दी में टिक सकता है, तो इस सर्दी में अगर दिल्ली के बॉर्डर पे अगर कोई टिका है तो वो किसान टिका है। उसको खालिस्तानी कहना या आतंकवादी कहना, ये कहीं से भी मतलब क्या कह लगता है, जैसे इंसानियत को तार तार करने वाला ये शब्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद आज राजद के द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें जितने भी नवनियुक्त विधायक और उम्मीदवार आज राजद के कार्यालय में आएंगे। आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रितु जायसवाल। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आज समीक्षा बैठक में फैसला लिया जाएगा। मैम, आज राजद कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई है, तो क्या कुछ बातों पर निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अभी जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए या हारे हुए जो भी प्रत्याशी हैं, उन सबों को बुलाया गया है। निश्चित तौर पे समीक्षा बैठक है, कहाँ पे चूक हुई, क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो है। और दूसरा ये है कि काला कानून जो है, किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है, उसको लेकर के भी खास तौर से बैठक होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से बात अगर हम पार्टी को छोड़ भी दें, तो एक इंसान होने के नाते भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आज बॉर्डर पे अगर जवान इस सर्दी में टिक सकता है, तो इस सर्दी में अगर दिल्ली के बॉर्डर पे अगर कोई टिका है तो वो किसान टिका है। उसको खालिस्तानी कहना या आतंकवादी कहना, ये कहीं से भी मतलब क्या कह लगता है, जैसे इंसानियत को तार तार करने वाला ये शब्द है। क्योंकि कोई एक आम आदमी वो मुझे खड़ा होकर के दिखाए, जिसके कहते हैं ना कि घर में आग ना लगी हो, जिसके पेट में आग ना लगी हो, जिसकी सब कुछ मतलब ख़त्म करने की बात ना हो, वो इंसान इस सर्दी में, करकराती सर्दी में तो दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं खड़ा हो सकता। पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जो दिल्ली में किसान बैठे हुए वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो इस सर्दी में अगर कोई खड़ा है वहाँ पे, और अगर देश की रक्षा के लिए या यहाँ, तो उनको ये नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि दलाल वहाँ पे खड़े हैं, तो ये उनकी नज़र का दोष है। और जिनको ये दिख ही नहीं रहा, मैं क्या कहूँ, मतलब ये बातें तो इतनी शर्मसार करने वाली हैं कि जिन्हें किसान देशद्रोही दिख रहे हैं, जिसे किसान खालिस्तानी दिख रहे हैं, वो उनका कहना है, वो तो कहेंगे ही। जिस तरह से काला कानून उन्होंने चोर दरवाजे से लाने का काम किया है, वो अपने आप को बचाव के लिए क्या कहेंगे, खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो दूसरों पे दोषारोपण करेंगे। आप भी मैम चुनाव हार चुकी हैं, तो क्या कुछ अपनी बातों को आज रखिएगा? देखिए, बात अपनी क्या रखनी है, हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है। और जो मुद्दे की बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए, कि क्या वजह रही कि हम हारे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जहाँ पे 1500 से 2000 वोट की जो जीत हार की मार्जिन थी, वहीं पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। तो निश्चित तौर पे बात ये रहेगी कि अब जब यही व्यवस्था है कि जो सरकार सत्ता में है उसको किसी तरीके से सत्ता चाहिए, तो वोट की मार्जिन इतनी बढ़िया होनी चाहिए ताकि कोई मैनिपुलेशन करेगा भी तो 1500 से 2000 वोट पे वो कर करके उसने सीट हासिल कर ली इस बार जैसे तैसे। लेकिन अब कोशिश यही है कि इस तरह से नहीं, तो कम से कम जीत की मार्जिन अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच में भरोसा हो कि अगर हमारी सरकार आती है तो बेहतर होगा, या हम लोग एक अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे। ये भरोसा बस लोगों के बीच में कायम करना है, एक ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है और बने रहना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम सदन के विधायक नहीं सही, सड़क के विधायक हैं। और आज हमारे किसान हो या नॉर्मल हम इंसान हो, आज सड़क पे ज़्यादा हैं, क्योंकि न रोज़गार है, न रोटी की व्यवस्था है, और क्राइम इस तरीके से है कि हम तो वैसे भी सड़क पे आ चुके हैं, बिहार वैसे भी सड़क पे आ चुका है। तो ठीक है, सदन की ना सही सड़क के विधायक मानते हैं खुद को और लोगों के साथ रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार का जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, खुद अब तो ये है कि कम से कम उनके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों या उनके पार्टी के कई विधायक इस बात को कमिट कर चुके हैं कि क्राइम बहुत बढ़ा है। और अभी हमारे यहाँ पर सुशील मोदी जी गए थे परिहार विधानसभा में, वहाँ पे एक कार्यक्रम था, वहाँ जो प्रेजेंट विधायक है उन्होंने इस बात को माना, मैडम ने, कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत है। तो अब जब हमारी नहीं सुने, हमारी बात को वो
विपक्ष में होने के कारण नकार भी दे, तो कम से कम अपने विधायकों के दिल की तो सुन लें। अपने गठबंधन के विधायक और उनके अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अगर ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ब्लॉक में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं हो सकता, पुलिस बिकी हुई है, ये उनके शब्द हैं, तो कम से कम उनकी बातों पे यकीन कर ले। हमें विरोध में मानते रहे लेकिन उनकी बातों पे यकीन कर ले। तो ये थे हमारे साथ रितु जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज समीक्षा बैठक है, इसमें हम अपनी बातों को रखेंगे कि क्या कारण रहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव रितु जायसवाल हार गई। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।